ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या। मातृगर्भगतो वीरा मातुगर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दना तदा भृगुनन्दना तदर्श पुरुषं कश्चित् ददर्श पुरुषोत्तम कञ्चिद् हीयमानस्त्र तेजसा कञ्चिहामुनो तेजमानो तेजसा मातुगर्भगतो वीरा श्रीगर्भो गतो मातुगर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन स तदा भृगुनन्दना पुरुषं कञ्चित् ददर्श ददर्श पुरुषं पुरुषो काञ्चे कञ्चिद् हीयमानस्त्र तेजसा। हयमानो तेजमानो अस्त्रजा। अस्ते च हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। मातुगर्भगतो वीर मातुगर्भगतो वीरा गर्भगीतो विरह स तदा भृगुनन्दन स तदा स तदा भृगुनन्दन भृगुनन्दना ददर्श पुरुष कञ्चित् ददर्श पुरुषं कञ्चित् कञ्चित् मानो अस्तेजसा। ह्यमानस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मातो गर्भगत वीरः मातुगर्भगतो वीरा स तदा भृगुनन्दन स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषोत्तम ददर्श पुरुषं कञ्चित् कंची दहमानो अस्त्र जैसा। ह्यमानस्त्र तेजसा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। मृत्यु समानतया 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब तक वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने से असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह
उसे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से माता जी म्यूट हो गया है। अपार शक्ति किंतु जी 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 प्रभु जी, किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। वह असहाय उस असहाय अवस्था में भी प्रभु जी वह असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए, ये श्लोक हमारा बहुत ही सुंदर होगा आज का क्लास। तो उससे पहले थोड़ा सा ले लेते हैं कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हमारे ममता माता जी बोलने की कृपा करें कि कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, टॉक शो में क्या श्रवण किए, मायापुर टीवी के टॉक शो में जो कुछ स्मरण है, या नवद्वीप धाम महत्ता जो क्लास सुने उस विषय में क्या आप बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल तो प्रभु जी कक्षा कार्य हम नहीं कर पाए थे और टॉक को भी नहीं देखे थे। आपसे बताए थे, सुबह में बात हुई थी तो आपसे बताए ही थे हम। तो क्षमा चाहते हैं प्रभु जी इसके लिए। नहीं, कुछ तो बोलना ही है, कुछ तो सुने हैं, थोड़ा भी नहीं सुने यूट्यूब में भी। यूट्यूब आज कोशिश किए थे चलाने के लिए प्रभु जी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे गांव में गांव आए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। छत पर जाते हैं तो नेट काम करता है और घर के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये भी बीच बीच में भी यहाँ हो रहा था, अभी भी हो रहा था प्रभु जी। अच्छा जी, तो यूट्यूब नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन जो कल के पहले जो परसों क्लास हुआ था प्रभु जी, श्लोक संख्या 5 जो हुआ था, स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 का, उसमें का कुछ याद है प्रभु जी, वो बता सकते हैं। बोलने की कृपा करें जी। मतलब स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 में प्रभु जी आप बताए थे कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं। उनके पास सुंदरता है, धन है, शक्ति है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है और वैराग्य है, अर्थात वे ब्रह्मचारी हैं। सुंदरता से तात्पर्य ये बताए थे कि वे मन को मोहक, जो हर जीव जो आकर्षित हो, जिसे देखकर कोई आकर्षित हो, तो वो उसमें सुंदरता है, तभी लोग उसके पीछे आकर्षित होते हैं। उसे देखने के बाद आकर्षण बढ़ता है उनके ये में। धन है, भगवान श्री कृष्ण के पास अपार धन है, जो कभी कभी न खत्म होने वाला धन है। शक्ति है उनके पास, जो कि 7 वर्ष की अवस्था में वो गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। ये शक्ति का प्रतीक है उनका, कि वे बहुत, उनके पास अथाह शक्ति, असीमित शक्तियां थी, जो कि कम आयु होने के बावजूद भी वे इतने विशाल गोवर्धन धारण किए थे। वे ज्ञान का भंडार है उनके पास में, अथाह ज्ञान है उनके पास में, ज्ञानी है वे। ऐश्वर्य है और चारों तरफ उनके गुण का, धन का, शक्ति की, सुंदरता का डंका बजता है, सभी तरफ उनकी जय जयकार होती है। और वे वैराग्य हैं, अर्थात वे ब्रह्मचारी हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं। उनका रूप जो है सो बहुत ही मनमोहक है। महाराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य भी पूरे स्वर्गलोक में व्याप्त था, क्योंकि वे भी एक बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे, सत्य और ईमानदार राजा थे, और अपने प्रजा के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे। प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे और हर जीवों को वो अपनी सुरक्षा प्रदान करते थे, चाहे वो छोटे जीव हो या
बड़े जीव हों। हम्म, जब तक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है, पूर्णतः अपने आप को त्याग में मतलब जीवन नहीं बिता सकता, तब तक वो महान नहीं बन सकता है। इसके लिए आपने श्रीधर स्वामी जी का एग्जाम्पल दिया था कि श्रीधर स्वामी जी भी चाहते थे कि हम बहुत बड़े सन्यासी बने, श्रीमद् भागवत गीता में रम जाएं, भक्ति करें, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो गर्भवती थी तो वे सोचते थे कि मैं इस तरह से छोड़कर कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो उनके मन में ये चिंताएं लगी हुई थी। तो वे इस चिंतन में लगे हुए थे। तब तक वे दीवार पर छिपकली को देखे, जो कि छिपकली का जो अंडा, 3 अंडा नीचे गिरा, वो फूट गया और एक अंडे से बच्चा छिपकली का निकला। तो ये देखकर श्रीधर स्वामी को ये मन में लगा कि जब मेरी पत्नी के भी अगर जो बच्चे होंगे तो उनको भी परम पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। और ये सोचने पश्चात जब उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है और उनकी पत्नी स्वर्गवास हो जाती है, पत्नी का स्वर्गवास होता है, तो वो अपने बच्चे को छोड़कर त्याग कर चल देते हैं। तो मतलब तात्पर्य ये निकलता है प्रभु जी कि जब तक आदमी अपने मन से, आत्मा से अपने तन को त्याग नहीं कर सकता है, तब तक वो महान आदमी नहीं बन सकता है, महान पुरुष नहीं बन सकता है। और भी एग्जाम्पल दिए थे प्रभु जी, तो इतना थोड़ा याद है प्रभु जी। और याद नहीं है? बहुत काम रहता है प्रभु जी, गांव में बहुत सारा काम रहता है, क्या बोले, बहुत सारा। कोई बात नहीं। तो चलिए, हमारे विभा माता जी तो हैं हमारे साथ और चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। तो कल की क्लास में और भी जो जो कुछ टॉपिक माता जी बोलने की कृपा करें, हम लोग थोड़ा इसे ध्यान से सुनते हैं प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को। तो कल हम लोग भागवतम का स्कंद 1 का अध्याय 12 श्लोक संख्या 6 का अध्ययन किए थे। तो उसमें हम लोग विगत दिनों से युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने उसी पर चर्चा की कि युधिष्ठिर महाराज की राज्यकाल, जो उनका शासन काल है, वो स्वर्ग तक, देवी देवताओं तक चर्चा हो रही है। तो ऐसा क्या था उनमें जो कि इतने देवी देवताओं तक उनकी चर्चा हो रही है? तो सबसे गुण सार तत्व यही है कि युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण तत्व की ज्ञान थी और कृष्ण तत्व के अंतर्गत सारी चीजें आती है। वो चाहे शासन व्यवस्था से लेकर आध्यात्मिक से लेकर इस सांसारिक जीवन में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सारे कृष्ण तत्व हमें सिखाता है। जीवन जीने की कला कृष्ण तत्व सिखाता है। किसके साथ क्या संबंध रखना है, कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या आचरण करना, वो सारा कृष्ण तत्व सिखाता है। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ ये सारा चीज भगवत कृपा से सारा कुछ उनके पास उपलब्ध था, जिसके जरिए वो प्रजाओं को बहुत सुखी रखते थे और सारा राज्य काल उनके अनुसार चलता था और सभी जनता सुखी थी। तो युधिष्ठिर महाराज एक साधारण जीव हो के जिनकी चर्चा आज स्वर्ग लोक तक हो रही है। और वहीं विपरीत कल का हम लोग क्लास में देखे कि इंद्र महाराज, तो इंद्र देवताओं का राजा है, भगवान ने उन्हें देवताओं का राजा बना दिया है, लेकिन फिर भी इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती। तो जो इंद्र है उनकी जो कुछ आचरण ऐसा है जिससे कि उनको पूजा से निष्कासित कर दिया गया। पहले तो पूजा होती भी थी, लेकिन जब से भगवान का गोवर्धन लीला हुई तब से तो उनका पूजा बिल्कुल ही बंद हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमें कृष्ण तत्व का ज्ञान ना हो तब तक हम कहीं भी पूजनीय नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत का तो बात ही कुछ और है। इस भौतिक जगत में भी हम पूजनीय नहीं हो सकते, हमारा कोई भी कहीं भी कुछ मान सम्मान नहीं है जब तक भगवान की भक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाने के बाद भी यदि हमें ये विचार नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि भगवान होते क्या है, तो ये शरीर पाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है।
ये शरीर लेकर के भी हम लोग पशु के समान ही हैं, बस इधर धरती पर मतलब बोझ बन के हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लैंगिक क्रिया कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पशु के तुल्य ही है। ये शरीर मानव जोनि में शरीर पाने से कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, जब तक कि हम कोई भगवान के से संबंधित कार्य नहीं करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ी सुंदर चीज बताए हैं कि इंद्रिय इस संसार में दो चीजें हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत से लिप्त रहो, तो भौतिक जगत में लिप्त होकर के लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में लिप्त होकर के जो अपने काम वासनाओं से लिप्त इंद्रियों को जो सुख देते हैं, वो माया के दास होते हैं। वो व्यक्ति कभी कृष्ण का दास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान का दास होता है ना, वो आध्यात्मिक रूप से अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। माया का जो दास है वो हर क्षण में माया का ही संसर्ग में रह करके इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन इसी इंद्रिय से, इसी आंख से भौतिकवादी लोग भौतिकवादी चीज को देखते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक है, साधु संत है, हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे भक्तों ने जो है वो इसी आंख से भगवान को दर्शन करता है, भगवान के भक्त को दर्शन करता है, भगवान की छवि को निखारता है, निहारता है, भगवान की लीला धाम का दर्शन करता है। इसी हाथ से, इसी शरीर से लोग भौतिकवादी लोग बहुत सारे इंद्रियों को काम वासनाओं में लिप्त, लेकिन हमारे जो साधु संत है, साधु संघ है, साधु समाज है, हमारे आचार्य लोग हैं, इस हाथ से भगवान का सुंदर सुंदर विग्रह का सेवा करते हैं, उनके सेवा के लिए फूलमाला बनाते हैं, वस्त्र आदि बनाते हैं, विग्रह सेवा करते हैं। तो वो क्या होते हैं कि भगवान का दास होते हैं, वो कभी इंद्रियों का दास हो ही नहीं सकते हैं। कभी जो भगवान का सेवा में लीन हो गया, जिनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि हमको भगवान की प्राप्ति करना है इसी जगत में, तो ये जगत ही ऐसा है, ये जोनी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से व्यक्ति अपना यात्रा को तय कर सकता है कि हमको कहाँ जाना है। इस प्रकार से हम लोग अपनी यात्रा तय करने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाकर के निश्चित करते हैं कि हमको पूर्वी रेलवे जाना है, उत्तर की ओर जाना है कि दक्षिण की ओर जाना है। तो ये मानव जोनी भगवान दे करके ये एक प्लेटफॉर्म है मानव जोनी। हमको यहाँ से अपना यात्रा को निश्चित करना है कि हमें भागवत धाम जाना है कि स्वर्गलोक जाना है कि देवलोक जाना है कि पितरलोक जाना है कि यहीं पर पुनः आना जाना लगा रहेगा आवागमन। तो इस प्रकार से हमें माया का दास कभी नहीं बनना है। यदि हम माया का दास है भी तो निरंतर भगवान का सेवा करके, भागवतम का श्रवण करके, आचार्यों को बताए गए पथ प्रदर्शन पर चल करके और हम भगवान का दर्शन करके इसे हम छूट सकते हैं, धीरे धीरे इसे छूट सकते हैं और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सदा कोशिश करना है कि हम भगवान का दास बने और दास बने, लेकिन हम अपने आप को ऐसा नहीं कि सेव्य नहीं मानना है हमको अपने आप को। हम भगवान का सेवक हैं, एक दास है, भगवान का सेवा करते हैं, ऐसे मनोभाव रखना है। हम भगवान सेव्य सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके सिवाय कोई सेव्य है नहीं, कोई भोक्ता है ही नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ वही पूर्ण है। पुण्य में से पुण्य भी निकलता है तो कहते हैं आचार्य लोग कि वो पुण्य ही रह जाता है, उसमें कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है, अन्यथा और सभी जितने भी देवी देवता हैं वो पूर्ण नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हमें माया का दास नहीं बनना है। प्रभुपाद बड़े सुंदर कहते हैं कि जो माया का दास बनेगा उसे एक दिन कुत्ता का नौकर बनना पड़ेगा, लेकिन जो भगवान का दास बनेगा उसे बिल्कुल ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। तो जो माया का दास बनता है उसकी इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं हो सकती, कितने भी धनवान है, कितने भी बलवान है, कितने भी ज्ञानवान है, लेकिन उसमें एक तरह की भूख छिपी रहती है, एक लालसा रहती है, एक पिपासा रहती है, पता नहीं वो कब उसका पूरा होगा, कभी पूरा नहीं होता है। इतने बड़े बड़े धनवान लोग हैं लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं होती है, परम संतोष नहीं मिल पाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा करता है वो भगवान की सेवा में हर अवस्था में प्रसन्न रहता है, चाहे कष्ट आवे, दुख आवे, कुछ भी हो, प्रभु आपकी कृपा है, जैसे रखो वैसे रहेंगे, भक्तों का ये मानना होता है। तो कभी दुख नहीं, दुख का अभाव, दुख का ये महसूस नहीं करते। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे रहते हैं ना, उनकी कभी संतुष्टि नहीं होती है, वो जितना उसके आगे बढ़ते हैं और करके उनकी उस तरह से और अग्रसर होते जाते हैं, कभी उनसे संतुष्टि नहीं हो पाता है। तो जैसे कि भगवान का भक्त होते हैं, उनका हरदम चिंतन भगवत धाम के लिए होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा असली घर वो भगवत धाम है। यहाँ पर तो हम लोग बस ऐसे भगवान की मर्जी अपने कर्म से यहाँ पर आ गए हैं अपनी मर्जी से,
तो कुछ कर्म करके बस पुनः हमको वहीं लौटना है जहां से हम आए हैं। जिस प्रकार से मछली का एग्जाम्पल दिए थे प्रभु जी, कि मछली को यदि जलाशय से निकाल करके उसको बहुत प्रकार का व्यंजन दिया जाए, चना मूंगफली बहुत प्रकार कुछ भी, जो अच्छे अच्छे चीज हम खाते हैं उनको दिया जाए, लेकिन उसको वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मछली के लिए वो है ही नहीं। मछली का तो आनंद वही है जहाँ की अथाह सागर जलाशय हो, उसमें वो आनंद ले सकती है। तो उसी प्रकार से हमारा भी क्या है, हमको भी वही अथाह अखिल ब्रह्मांड के मालिक जो भगवान है वहां जाना है, क्योंकि वो अथाह है ना, उनके पास तो कोई चीज सीमित नहीं है, असीमित दायरा है उनके पास। तो जीव वहीं पर संतुष्ट रह सकता है, जीव को आनंद वहीं मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे अखिल ब्रह्मांड के मालिक वो सच्चिदानंद है, आनंद से परिपूर्ण है। तो आनंद कौन दे सकता है? जिसके पास आनंद है वही तो आनंद देगा ना। जैसे प्रभु जी क्लास में भी पहले बताए थे कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज रहेगा वही दे सकता है। टमाटर वाला के पास में जा करके हम चावल मांगेंगे तो चावल नहीं देगा, आलू बेचने वाले के पास दाल मांगेंगे तो दाल नहीं देगा। तो हमारे जो भगवान है वो आनंद के राशि है, सिंधु सागर है, करुणा का निधान है, करुणा सागर है। तो उन्हीं के पास तो आनंद है। तो हमको आनंद इधर उधर खोजने से नहीं मिलेगा, हमें आनंद बस भगवान के शरण में जाने से मिलता है, शरणागति होने से मिलता है। तो हमको यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि भगवान की सेवा करें, और सारे कार्य को करते हुए हमें किसी कार्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन सभी इंद्रियों से भगवान का चिंतन करना है। घर में भोजन प्रसाद भी बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे, ये नहीं कि हम अपने लिए बना रहे, पति के लिए बना रहे, अपने घर परिवार वालों के लिए बना रहे हैं। सदैव चिंतन होना चाहिए कि भगवान के लिए ही कर रहे हैं। घर की सफाई कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी इसमें विराज है, ये ठाकुर जी का घर है, हम उनका नौकर है, उनका दास है, बस हम उनके मर्जी से कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बस उनका जो मर्जी है हम वैसे कर रहे हैं। तो ये जो जैसे तिरुपति बालाजी का प्रभु जी ने उदाहरण दिया था कि तिरुपति बालाजी में गए थे तो हम लोगों को एक ही तरह का खाना तीनों टाइम मिल रहा है, इडली डोसा और खटापन का उसमें स्वाद आ रहा है। तो ये भौतिक जगत का कोई भी चीज है ना, चाहे खाने पीने सोने उठने बैठने घूमने फिरने कुछ भी ले ले हम लोग, तो उसमें कहीं भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन हम लोग इतना दिन से जो भगवान का आज तक जो कथा सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, धाम सुन रहे हैं, कई दिन अभी युधिष्ठिर महाराज की चर्चा लगातार उनको 3-4 दिन से सुन रहे हैं। कुंती महारानी का जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें कितना रोज कुंती महारानी के बारे में सुन रहे थे। तो हम लोग कभी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि क्या प्रभु जी रोज रोज एक ही चीज बता रहे हैं, क्योंकि इसमें रोज नयापन लगता है और इसमें और जानने की इच्छा होती है। तो ये है आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत में अंतर। भौतिक जगत से एक ना एक दिन व्यक्ति उब ही जाता है, लेकिन इस जगत में आने से तो अथाह है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। कभी ऐसा बोरिंग फील नहीं होता है कि और नहीं और नहीं, इसमें होता है कि और इसमें कभी रुकावट नहीं आती है। जितने धारा प्रवाह में बहते हैं उतना ही इसमें आनंद आता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, कल की क्लास का ओवरव्यू बहुत सुंदर रूप से प्रदान किए। तो हम निर्मल प्रभु जी से भी अनुरोध करेंगे कि कल के क्लास में प्रभु जी क्या अंडरस्टैंडिंग किए, थोड़ा सा 2 मिनट भक्तों को बताएं कि कल क्या आप समझे। आप अनम्यूट कीजिए। That was very good, especially that Lakshmi माता जी। हिंदी में ही बोलिए, क्योंकि माता जी या कोई जो यूट्यूब में लिसनर में भी उन्होंने जैसे बताया था that how कैसा ऐसे कीजिए, मोबाइल को ऐसे। हाँ बोलिए। कैसा क्रिएशन हुआ था राधा रानी का, वो जो एक्सप्लेनेशन वो बहुत ही अच्छा माने समझ में आया। बहुत ही इंटरेक्टिव ये था। कल के टॉक शो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो रात 9:30 तक मैं देखा, उधर दूसरा प्रोग्राम भी देखा था हमने, और आपका यूट्यूब में भी वो देखा, वो प्रोग्राम यूट्यूब में था। सेम प्रोग्राम मैं लाइक भी जाऊँ उधर। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का हमारा जो श्लोक है
श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 7। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखना है कि मातु गर्भ गतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानस्त्र तेजसा। अर्थात कि हे भृगुपुत्र सौनक, शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पे सौनक आदि ऋषियों को संबोधित करके कि जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा, है ना। तो क्या बोले कि ज्वलंत ताप, ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो शब्द है, तो यहाँ पे जो शब्द आया हमारा कंचित दह्यमान, ठीक है। ये जो दह्यमान शब्द है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में कौन कौन से जगह में ये दह्यमान शब्द यूज हुआ है वो पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद तात्पर्य के ऊपर डिस्कस करेंगे कि दह्यमान एक्चुअली, दह्यमान मतलब धधकती आग में झुलसना या जल जाना, है ना। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में जो बताए, चलिए पहले थोड़ा सा तात्पर्य चर्चा कर लेते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोले, भौतिक जगत का, ठीक है, एक सेकेंड। तो दह्यमान, दह्यमान मतलब इसका एग्जैक्टली शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो इस परिवार में, पारिवारिक जंजाल में हम लोग जो कष्ट पाते हैं, तो ये विभिन्न और 3 जगह में वर्णन हुआ है, वो मैं आज पॉइंट आउट किया हूँ। तो पहले जो है ना, ये शब्द श्रीमद् भागवतम के आपका पंचम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 15, पंचम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 15 में इसका वर्णन आया है। इस प्रकार है देखिए, क्वचित दासाद गृहम दाववत प्रियार्थ विधुर मुख सुखदर्क शोकाग्निनान दह्यमानो भृशंग निर्वेदो मुपगच्छति। पंचम स्कंद के श्लोक संख्या 14 नाम आपका अध्याय 14 श्लोक संख्या 15 वर्णन किया गया है दावाग्नि, अर्थात ये जो दह्यमान शब्द जो हम लोग आज के श्लोक में डिस्कस करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, विभा माता जी थोड़ा पढ़िए तो ये श्लोक अनुवाद को। दह्यमान मतलब दावा नहीं, पढ़िए तो। हरे कृष्णा। इस संसार में गृहस्थाश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक सुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि में संतप्त रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन के शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, पढ़िए। तात्पर्य, गुरुवष्टक के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गान है। संसार गवान लीढ़ लोक त्राट्य करुणे घनाघटम। यह संसारिक जीवन सही अर्थों में दवानल के सदृश है। जंगल की अग्नि किसी के लगाए बिना ही लगती है। इस प्रकार इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जगत की अग्नि में फंस जाता है, वह अपने को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वह चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट भोगता है। तो देखिए यहाँ पर पंचम स्कंद में वर्णन हुआ है कि ये जो दह्यमान अर्थात
परीक्षित महाराज की माँ उत्तरा के गर्भ में, जो परीक्षित महाराज थे, लेकिन अश्वत्थामा ने बाण अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र ऐसे छोड़ा, उत्तरा देख रहे कि कोई अग्नि मेरे बच्चे को मारने के लिए आ रहा है। तो दह्यमान, तो श्रील प्रभुपाद वही चीज हमारे लाइफ में, और हमारे आचार्य सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को ये चीज बोले हैं कि दह्यमान शब्द कहाँ कहाँ लागू होता है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी है। हर कोई सुखी रहना चाहते इस संसार में, लेकिन ये पारिवारिक जीवन का सुखी अवस्था कैसा है? जंगल में आग लगने जैसा, आग लगा। है ना। कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाने नहीं जाता, नहीं कोई सिगरेट पी के फेंक देता है और वहां से आग लगता है, बल्कि घर्षण के माध्यम से संसार उस वन में आग लग जाता है। उसी प्रकार परिवार में पति नहीं चाहते कि पत्नी को दुखी करे, पत्नी नहीं चाहते कि पति को दुखी करे, लेकिन प्रकृति का नियम, ये संसार दावानल ऐसा है ना, न चाहते हुए भी वो चीज हो जाता है। ठीक। इसके बाद दूसरे जगह में वर्णन किया गया है का प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में, सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 17। जस्सात्म प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल जो निश दह्यमान। ये देखिए दह्यमान आया है, यहाँ भी ये शब्द, रिमेम्बर, यहाँ भी ये शब्द आया है दह्यमान। जी दुःखोषधं तदपि दुःखमतिदायं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। हाँ पढ़िए तो माता जी। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछोड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। जबकि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इसके का एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दीजिए। तात्पर्य जय प्रभुपाद। प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पति की पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी। लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वो धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती है। अतः कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक कठिन श्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है, तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय है। यदि कोई वास्तव में आनंदमय सुखी जीवन चाहता है, तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकवादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख है। हरे कृष्ण।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भी अपने प्रिय भगवान श्री नृसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे महान प्रिय परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थितियों को प्राप्त करता है। मानो संताप की अग्नि में जल रहा। संताप की अग्नि, इसका अर्थ है दह्यमान। ठीक है, संताप की अग्नि, दह्यमान। तो एक वही चीज हुआ, अगर कोई स्वर्गलोक जा रहे हैं या कोई नरक लोक जा रहे हैं, लेकिन जो दुख है ये हर परिस्थिति में, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कितना सुंदर ढंग से समझाए कि स्वर्गलोक में भी आपको कष्ट ही उठाना पड़ेगा और नरक में भी कष्ट ही, मतलब दोनों ही दुखमय है। क्योंकि स्वर्गलोक में कष्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, रिटर्न आना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी 5 स्टार होटल में आपको 5 दिन रहने को मौका दे दिया, बिना कुछ इफर्ट लगा के, खाने को 3 टाइम प्रसादम, चाय कॉफी सब कुछ आ रहा है, कोई चरण दबाने के लिए भी आ रहा है, और छठवें दिन की सुबह आपको 8 बजे चेकआउट करना है, तो दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। तो इसीलिए ये जो स्वर्गलोक का जो जीवन है वहां भी दुख है, क्योंकि 10,000 वर्ष से ज्यादा कोई वहां पे नहीं रहता, और आत्मा होने के कारण आत्मा अनंत काल से है। और एक अनंत काल का व्यक्ति थोड़ा सा 2 घंटे के लिए कहीं पर अगर एक 5 स्टार रूम में चले गए तो क्या वो सुख माना जाएगा? 2 घंटा के जैसे 2.25 घंटा टाइम बीत गया, उसको उसके दिमाग खटकने शुरू हुआ, है रे अभी क्या होगा दशा, फिर जाके काम करना पड़ेगा, फिर केरल जाना पड़ेगा, अभी तो मायापुर में आराम से ही है। ठीक है, फिर दुख जंजाल, RSC हो रहा है या वेटिंग लिस्ट है, इस तरह मतलब ये जो दुख है ना, इसका मतलब अच्छा भी दुख है, बुरा भी दुख है, बोथ आर डिस्ट्रेस। तो ये हम लोग समझे प्रहलाद महाराज नृसिंह देव को जो प्रार्थना की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंद महाराज। हाँ, ये श्लोक है आपका 10वें स्कंद के 34 अध्याय, श्लोक संख्या 8, 10th कैंटो, चैप्टर 34 और श्लोक संख्या 8। यहाँ पर क्या बता रहे, वही दह्यमान शब्द आया, देखिए, अलातिर दह्यमानोपि नामुंच तुमरंगम तमस्पृष्टपदाभेद भगवान सप्ततांपति। कि लुगाटों से जलाए जाने पर भी उस सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा, तब भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। ये घटना कब का है कि नंद महाराज, उपानंद और सुनंद, जितना कुछ उनका भाई थे, जितने सारे उनके भाई थे, सभी मिलकर कहाँ गए थे? अंबिका वन। किस लिए? शिव पूजा करने के लिए। तो सारा रात वो लोग उपवास थे। तो शंखचूड़ नाम का एक दैत्य, जो सांप का रूप धारण करके थे, जो अनादिकाल, हाँ, शंखचूड़ विद्याधर दोनों यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आनंद महाराज की रक्षा था, शंखचूड़ का वध। अच्छा, विद्याधर। तो विद्याधर का नाम का वो यह था चारण, पिछले योनि में था, लेकिन वो सर्प बन जाता है। तो किसी कारण बस अंगिरा ऋषि ने उसको श्राप दिया और यहाँ पर आके वो सांप बन गया। तो अभी हर कोई चाहता है कि कृष्ण के हाथों हमारा मृत्यु हो। तो कृष्ण कब हमको प्रहार करेंगे? जब उनके भक्तों को पीड़ा पहुंचाए। तो उनका सबसे बड़ा भक्त उनका पिता नंद महाराज, इसलिए नंद महाराज को आके पूरा सांप उसको हड़प लिया। तो नंद महाराज बोले, कृष्ण बचाओ, सेव मी, त्राहिमाम, इस तरह करके नंद महाराज पुकार रहे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और जो नंद महाराज जो दुख से पीड़ित थे,
भगवान श्री कृष्ण उनको रक्षा किए। भगवान श्री कृष्ण देखिए सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्णा बेटे कृष्णा, ये विशाल सर्प मुझे निगले जा रहे हैं, मैं तो तुम्हारा शरणागत भक्त हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। हाँ, फिर जब ग्वालों ने नंद की चीखें सुनी तो तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहे हैं। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। फिर ये जो श्लोक में है जो दो दही